Hello students, welcome you all on this YouTube platform. This is your mentor राहुल परमार और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही खास न्यूज़ निकल कर आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है, इसलिए ये इंफॉर्मेशन आप सब लोगों के साथ में शेयर करना है वो बहुत ज़रूरी। एंड दिस इंफॉर्मेशन इज स्पेसिफिकली फॉर दो स्टूडेंट्स who are about to give their board exams in 2025 यानी 2024 में जो लोग बेसिकली क्लास 9th में 10th में 11th में 12th में आएंगे एंड 2025 में अपना बोर्ड एग्जाम देंगे, उन लोगों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक बहुत ही जबरदस्त न्यूज निकल के आ रही है। एंड दैट न्यूज इज अबाउट बोर्ड एग्जाम ट्वाइस इन अ ईयर, सम चेंजेस in the textbook, some changes in the exam pattern, some changes in the language basically introduced। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली अब 9, 10th, 11th, 12th क्लासेस में इम्पार्ट की जाएगी। क्या क्या चीजें हैं देख लीजिए इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज। ओके, बहुत सारे न्यूज़पेपर में ये न्यूज आप लोगों को दिखेगी। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का जो फाइनल ड्राफ्ट है वो आ चुका है 23 अगस्त को, ऑलराइट। और इसी में जो न्यूज निकल कर आ रही है, बोर्ड एग्जाम्स ट्वाइस अ ईयर, बेस्ट स्कोर टू बी रिटेन। तो किन लोगों के लिए है ये इंफॉर्मेशन? उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि क्लास 10th का एग्जाम देंगे 2025 में एंड साथ ही साथ में क्लास 12th का एग्जाम देंगे 2025 में, या वो स्टूडेंट्स जो क्लास 10th पास आउट करके क्लास 11th में आएंगे 2024 में, यानी नेक्स्ट ईयर। मींस अगर आप अभी क्लास 10th में हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। देख लीजिए एनईपी 2020, ओके, न्यू करिकुलम एनईपी जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है या न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, ये कह रही है द बोर्ड एग्जाम्स विल असेस द अंडरस्टैंडिंग एंड अचीवमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज रादर देन मंथ्स ऑफ कोचिंग एंड मेमोराइजेशन। द मिनिस्टर सेड, धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ठीक है ना, उनके अकॉर्डिंगली ये जो न्यूज है देख लीजिए। The National Curriculum Framework as per NEP 2020 is ready and textbooks for the same will be developed for 2024 एकेडमिक सेशन। यानी आपका जो 24-25 एकेडमिक सेशन होगा उसके लिए नई बुक्स जो है वो एनसीईआरटी की तरफ से डिजाइन की जा रही है। किन किन पे इनका इफेक्ट पड़ने वाला है वो बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी हमको सब्सिक्वेंट न्यूज के अंदर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान टुडे अनाउंस दैट द न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज रेडी एंड टेक्स्ट बुक फॉर द सेम विल बी डेवलप्ड फॉर 2024 एकेडमिक सेशन। तो इसके लिए जो टेक्स्ट बुक्स है वो भी डेवलप कर दी जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, यानी आपके नेक्स्ट ईयर से आपको टेक्स्ट बुक में इस बार रैशनलाइज सिलेबस किया गया, सिलेबस कम किया गया, कुछ चैप्टर्स हटाए गए। नेक्स्ट ईयर टेक्स्ट बुक्स में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। कुछ ऐसी चीजें जो एग्जिस्टिंगली हम लोग पढ़ रहे हैं वो शायद नहीं पढ़नी पड़े, और कुछ ऐसी चीजें जो हमें और एडिशनली पढ़नी पड़े, ठीक है। सो एनसीईआरटी क्या कर रहा है सर यहां पे? एनसीईआरटी जो है दैट सेट्स अप टेक्स्ट बुक पैनल फॉर क्लास 3 to 12 फील्ड्स मेडलिस्ट, ओके, आरएसएस एफिलिएट फाउंडर। ये बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर इंक्लूड हो रही है। एज पर द एनसीएफ द बोर्ड एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड ट्वाइस इन अ ईयर। तो सबसे बड़ा हाईलाइट बोर्ड एग्जाम्स का। सेकंड चीज जो है दैट इज एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उसका रिवीजन हो रहा है एंड स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू रिटेन। अब क्वेश्चंस दिमाग में ये होंगे कि सर अगर बोर्ड एग्जाम ट्वाइस होगा तो कौन कौन से स्कोर्स हम लोग स्कोर करेंगे? सेमेस्टर सिस्टम एक तरीके से कह लीजिए इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, या यूं कह लीजिए जो टर्म 1 और टर्म 2 वाला जो एग्जामिनेशन पैटर्न कोविड के टाइम पे 2021 में गवर्नमेंट ने फॉलो किया था, शायद वो उस तरह का कुछ पैटर्न इंट्रोड्यूस हो जाए। बट ज्यादा क्लैरिटी हमको सब्सिक्वेंट ओके न्यूज के साथ में आ पाएगी, तो बने रहिएगा आप इस चैनल पे, ठीक है। दिस इज बीइंग डन टू इंश्योर स्टूडेंट्स हैव इनफ टाइम एंड अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म वेल। स्टूडेंट्स कैन देन अपीयर फॉर अ बोर्ड एग्जाम इन सब्जेक्ट्स दे हैव कंप्लीटेड एंड फील रेडी फॉर। तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो आपको दी जाने वाली है 2024 ऑनवर्ड्स में। द बोर्ड एग्जाम्स विल असेस द अंडरस्टैंडिंग एंड अचीवमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज रादर देन मंथ्स ऑफ कोचिंग एंड मेमोराइजेशन। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इसके अंदर बताई गई हैं। क्लास 11th and 12th students who will have to study 2 languages from now on and at least 1 language must be Indian language। कहने का मतलब है जैसे कि अभी आप एक इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है, और ऑप्शनल में आप लोग कोई भी दूसरा सब्जेक्ट जनरली चूज करते हैं, तो अब से आपको 2 लैंग्वेजेस जो हैं दैट यू हैव टू स्टडी इन योर क्लास 11th एंड 12th, और एक लैंग्वेज जो है वो हमारी इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए। दैट कैन बी हिंदी, दैट कैन बी संस्कृत, ऑलराइट, दैट कैन बी मलयालम, दैट कैन बी तमिल, इट कैन बी एनीथिंग, ओके, और एक फॉरेन लैंग्वेज भी हो सकती है, ठीक है। सो एंड चॉइसेस ऑफ सब्जेक्ट्स विल नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू स्ट्रीम्स। और जो स्ट्रीम्स वाला बेसिस है, साइंस के बच्चे को अगर ज्योग्राफी पढ़ना है ही कैन स्टडी, ऑलराइट, अगर ह्यूमैनिटीज के बच्चे को अगर कॉमर्स का अकाउंटेंसी पढ़ना है ही कैन स्टडी। यानी अब सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशंस जो है आप लोगों के पास में बहुत ज्यादा हो जाएंगे। सो दैट इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर presently studying in class 10th
एंड वेरी सून दे आर गोइंग टू अपीयर इन क्लास 11। तो नेक्स्ट ईयर जो क्लास 11th में अपीयर करेंगे, ये उन लोगों के लिए भी बहुत खास न्यूज है, ठीक है। स्टूडेंट्स विल गेट फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। स्कूल बोर्ड आर टू डेवलप कैपेसिटीज टू ऑफर ऑन डिमांड एग्जाम्स इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। Beside board exam, test developers and evaluators will have to go through university certified courses before taking up this work. तो बहुत सारी चीजें ऐसी इंपॉर्टेंट हो रही है। The new framework has also noted the current practice of covering textbook in classroom will be avoided. ठीक है कि भैया टेक्स्ट बुक्स को ही कवर करवाया जा रहा है क्लासरूम्स के अंदर, वो प्रैक्टिस कहीं ना कहीं पे अवॉइड की जाएगी, while stressing the cost of textbook should be optimized. ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं पे जो कॉस्ट ऑफ टेक्स्ट बुक है दैट विल बी रिड्यूस, ऑलराइट, और जो रेफरेंस बुक्स हैं जहां से बेसिकली आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, सो उसको भी कहीं ना कहीं पे रिड्यूस किया जाएगा, ठीक है। चलिए, सो दीज ऑल थिंग्स, ठीक है, आर गोइंग टू चेंज इन द सब्सिक्वेंट टाइम। और जो मेजर चेंजेस हैं जो होने वाले हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है, जो मेजर बातें आप लोगों को इफेक्ट करने वाली है। सो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ फाइनल ड्राफ्ट 23 अगस्त 2023 को आ चुका है, ठीक है, और ये किसके लिए एप्लीकेबल है? फॉर एकेडमिक ईयर 2024 ऑनवर्ड्स, यानी जो स्टूडेंट क्लास 9th में, 10th में, 11th एंड 12th में 2024 में आने वाला है, ठीक है। सो इफ यू आर स्टडिंग इन क्लास 8th आपके लिए चेंजेस होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर। इफ यू आर स्टडिंग इन क्लास 9th आपके लिए चेंजेस होंगे। 10th में हो तो सब्जेक्ट सिलेक्शन में हेल्प मिलेगी, 11th में हो तो आप 12th में आएंगे, तब आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आप लोगों को चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट चेंज इज बेसिकली बोर्ड एग्जाम्स twice in a year. Okay, so this will be happening for both class 10th and 12th students. 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी 2 बार बोर्ड एग्जाम, 12th के स्टूडेंट्स के लिए भी 2 बार बोर्ड एग्जाम। द मेन फैक्ट इज बेस्ट स्कोर विल बी रिटेन। जिसमें भी बेहतरीन स्कोर किया, आपको लगता है कि मैंने इस टेस्ट में बेहतर स्कोर किया तो इस मार्क्स को रिटेन कर सकते हैं, नेक्स्ट टेस्ट में स्कोर किया तो उसको रिटेन कर पाएंगे। लेकिन किस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जैसी फर्दर न्यूज आएगी आपको मैं बता दूंगा। नेक्स्ट इज व्हाट? 2 लैंग्वेजेस मैंडेटरी इन क्लास 11th एंड 12th। तो क्लास 11th एंड 12th में 2 लैंग्वेजेस मैंडेटरी कर दी गई है। एक आपकी इंडियन लैंग्वेज होनी मस्ट है, एक इंडियन लैंग्वेज होनी मस्ट है, यानी हिंदी हो सकती है। मींस अब आपको एक एडिशनल सब्जेक्ट्स का बर्डन जो है वो बियर करना पड़ेगा। ऐसे ही 9th और 10th वालों को 2 लैंग्वेजेस पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट, चेंज इन एग्जाम पैटर्न। तो जो प्रेजेंट पैटर्न है एग्जाम का, लाइक 2 मार्कर्स भी हैं, 3 मार्कर्स भी हैं, 4 मार्कर्स भी हैं, ओके, एमसीक्यूज भी हैं, एंड अलोंग विद इट आपको एलिबरेटिव क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। तो उस एग्जाम पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंजेस किया जा सकता है। अलोंग विद इट स्टडी मटेरियल भी चेंज होगा और एग्जाम पैटर्न भी चेंज होगा। सो दिस इज अ वेरी बिग हाईलाइट, ओके, जो आपको ध्यान रखनी है। एंड दिस इज स्पेसिफिकली फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स प्रेजेंटली जो भी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं एंड नेक्स्ट ईयर क्लास 11th में आने वाले हैं, उन लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी मिलने वाली इन सब्जेक्ट सिलेक्शन, यानी नो स्ट्रीम रेस्ट्रिक्शन विल बी देयर। अगेन मैं क्लियर कर चुका हूं कि क्लास 10th में हो अभी, नेक्स्ट ईयर क्लास 12th में आओगे, 11th में आओगे। इफ यू वांट कि आप साइंस के साथ ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट लेना चाहते हो, यू कैन डू। कॉमर्स के साथ में साइंस का सब्जेक्ट कोई लेना चाहते हो, यू कैन डू। सो ऐसा स्ट्रीम्स रेस्ट्रिक्शंस जो है वो खत्म किया जाएगा और सब्जेक्ट सिलेक्शन में आप लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी। आपको ज्यादा सब्जेक्ट ऑप्शन जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। सो दिस वॉज द मेन न्यूज, ऑलराइट, फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो जो नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंगली जो रिसेंट न्यूज थी वो मैंने अभी आप लोगों को बताई। इसमें और क्या क्या फर्दर अपडेट्स आने वाले हैं, उन अपडेट्स को जानने के लिए आप हमसे रहिएगा कनेक्ट। टिल देन, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।